हुक्मरान इत्तेहाद में कोई बड़ा तूफान बर्पा हो सकता है। बाकायदा रज़ा रब्बानी ने वहाँ पर बिल की कॉपी फाड़ी और एमक्यूएम जब इस तरह का वक्त होता है तो ज़्यादा बारगेन की तरफ जाती है। बलोच सरदार जितने भी हैं, हैरतअंगेज बात नहीं है कि जेयूआई में जा रहे हैं सारे। जो रात की महफिलें सजाने के लोग माहिर हैं वो भी अब जेयूआई में शामिल हैं। पीटीआई ने अपनी पॉलिसीज कहा जाता है तब्दील की हैं। परवेज इलाही साहब तो उन टेलीफोन कॉल्स के मोहताज हैं। फोन नहीं आया, गलती का एहसास हो गया। नून लीग वाले गारंटी मांग रहे हैं परवेज इलाही की। यार बहुत मासूम हो तुम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट में हूँ वली सरवर। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर लम्हा ब लम्हा तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है, क्या वाकई पंजाब असम्बली टूटने वाली है। और इसके अलावा अब ये भी हम देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब के बार बार कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन होता उसके अगेंस्ट है। ये क्या मामलात हैं और क्या मुल्क की मईशत ज़बूहाली का जो शिकार है, क्या वाकई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी बरकरार है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार अनीस मंसूरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनीस मंसूरी साहब। सबसे पहले यहीं से आगाज़ करते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद में सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंगल साहब भी कहा जा रहा है नाराज़ हैं, दूसरी पार्टीज़ की भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ और मसाइल मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि कोई बड़ा तूफ़ान बर्पा हो सकता है? बहुत शुक्रिया अली। यकीनी तौर पर हो सकता है और वो बड़ा तूफ़ान कई मायनों से रखता है और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, उस बलूचिस्तान की सूरत हाल में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ तब्दीली रोनुमा हो रही है। देखिए, जो कल वाक़यात रोनुमा हुए हैं, यानी कि कल से मुराद मंगल के रोज़ जो वाक़यात रोनुमा हुए हैं और ख़ास तौर पर जो सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर हुआ, वो इंतहाई गौर तलब भी है और अहम भी है। हुआ यह है कि कल रिकॉर्डिंग के मामले को पेश किया गया, उसका बिल पेश किया गया और उस पर ख़ास तौर पर जो अख्तर मैंगल साहब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हल्का जो है वो रिकॉर्डिंग के हवाले से मुतमईन नहीं है। उन्होंने जो है वो कल बाकायदा रज़ा रब्बानी ने वहाँ पर बिल की कॉपी फाड़ी, शेर रहमान उनको मनाने गई। फिर उसके बाद सूरत हाल ये देखिए कि जेयूआई इस पर काफ़ी नाराज़ नज़र आती है। अगर जेयूआई तो बहरहाल हुकूमत से अभी अलग होने का नहीं सोच सकती, ना ही अख्तर मैंगल साहब इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अलग हो जाएं। अख्तर मैंगल साहब ज़ाहिर है उन्होंने ये कहा हुआ है कि वो वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन वो हुकूमत से हटेंगे भी नहीं। अब अगर मामला सिर्फ 2 वोटों का है, अगर इस वक्त अगर आप बारगेनिंग पोजीशन देखिए तो 2 वोट ही सारे काउंटेबल है। अख्तर मैंगल साहब अगर चले जाते हैं तो मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा ही मुश्किल अमल होगा। इस सूरत हाल में आपको अगले 1 से 2 दिन के अंदर एमक्यूएम भी आवाज़ लगाते हुई नज़र आएगी। और एमक्यूएम जब इस तरह का वक्त होता है तो एमक्यूएम की एक मामला रहा है कि एमक्यूएम अपने ज़ाहिर ज़्यादा बारगेन की तरफ जाती है, कीमत वसूल करती है एमक्यूएम। आप कुछ भी उसको कह लीजिए, कीमत वसूल करती है, कुछ भी करती है, लेकिन अब ज़ाहिर है क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा चलना चाह रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो सिंध में बहुत सारे मामला तय करना चाह रही है, तो उस हवाले से काफ़ी मामला ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये तसव्वुर करता है कि हुकूमत के साथ ये अलग हो जाएंगे, वो वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान बहरहाल जिस तरफ देखती है और जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज़ाहिर है वो निगाहें। अभी 1-2 मामलात ऐसे हुए हैं जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो वज़न है वो हुकूमत की तरफ रख दिया है, जिससे ये लगता है कि ये इत्तेहाद अभी इतनी जल्दी टूटने के इम्कानात नहीं है। और ज़ाहिर है इससे बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि किबला उसी तरफ देखा जाता है और इस किबला ने इस वक्त इमरान खान की तरफ वज़न रखने की बजाय किसी और तरफ रखा है, तो ज़ाहिर है इससे अभी ये हुकूमत जाने का मामला नहीं होगा और ना ही जो है वो इसमें से ये इत्तेहादी जो है वो अलहदा होंगे। नहीं, तो आपको क्या लगता है, आप खुद कह रहे हैं कि नाराज़ है, रिकॉर्डिंग का मसला भी है, कुछ और मसाइल भी बलूचिस्तान के इंटरनली जिसकी वजह से मैंगल साहब नाराज़ हैं, तो उसको जोड़े रखने का क्या फार्मूला है हुक्मरान इत्तेहाद के पास? देखिए, फार्मूला उनके पास हो या ना हो, दूसरों के पास बहुत सारा होता है। आप बलूचिस्तान में एक बात को देखें कि रईसानी साहब डिग्री होती है, लेकिन डिग्री होती है। अच्छा, ये बलोच सरदार आपने जिक्र छेड़ दिया, बलोच सरदार जितने भी हैं, हैरतअंगेज बात नहीं है कि जेयूआई में जा रहे हैं सारे। हाँ, अलग बात है वो। और उनकी गुफ्तगू देखिए और जेयूआई का मिजाज देखिए कि जेयूआई जो रात की महफिलें सजाने के लोग माहिर हैं वो भी अब जेयूआई में शामिल हैं। यही बात पूछ रहा हूँ, वो मजहबी ज़ाहिर एक फैक्टर है जेयूआई का, लेकिन जिस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं वो कहा जाता है लिबरल भी हैं, वो अपने आप को इनकलाबी भी कहते हैं, वो कॉमप्रस्त भी कहते हैं। देखिए ना, यही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जेयूआई रंग बदल रही है ना, और ख़ास तौर पे देखें जेयूआई पश्तून एरियाज़ के अंदर तो रही है, लेकिन जेयूआई कभी भी बलोच एरियाज़ के अंदर नहीं रही है। पश्तून एरियाज़ के अंदर बलूचिस्तान में उनका बड़ा होल्ड रहा, बहुत ज़्यादा होल्ड तो नहीं रहा, बताओ कुछ ना कुछ सीटें और कुछ ना कुछ चीज़ें कोयटा और मुल्क के इलाकों में वहाँ एक बड़ा नुकसान हुआ था जेयूआई को। जेयूआई नज़रियाती बनने के बाद और जेयूआई का 2 हिस्से टूटे हैं। जेयूआई से एक तो नज़रियाती ग्रुप अलग हुआ, फिर एक जेयूआई का वो फैक्टर के जो कि इनायतुल्लाह साहब के साथ गया, फिर हाफिज़
हाफिज़ हुसैन साहब वाला ये जो ग्रुप है पूरा, ये उधर पश्तून बेल्ट से इनके पास से गया, तो अब इनके पास जो दीगर बलोच लोगों का आना जमीयत उलमा इस्लाम को ज़्यादा मजबूत करता है। इसका मतलब यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मजबूती का मतलब यह है कि वहाँ पर जो कौम परस्त सियासत है उसको ठेस भी पहुँचेगी, और अख्तर मेंगल साहब या दीगर लोगों के एरियाज़ के अंदर भी इसको प्रॉब्लम होगा। एक तरफ आप गवादर की सूरत हाल देखिए, वहाँ 28 दिन से एक मामला चल रहा है। अब हमारे यहाँ तो देखिए ना, मीडिया आज़ाद है नहीं, हम उस पर बात कर नहीं सकते, लेकिन 28 दिन से वहाँ पे मामला चल रहा है गवादर के अंदर। लाखों अफराद और ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद, मतलब ये तो इमरान खान कहता है वो आप कि भाई हम इतने लोग ला सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर जो बलूचिस्तान के अंदर ख़वातीन निकली हैं, MQM भी अपना जलसा कर रही है ख़वातीन का, लेकिन अगर एक तरफ उस ख़वातीन का मुकाबला करें, और जो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि भाई बलूचिस्तान में जो है वो लोगों को सियासी शऊर नहीं, ख़वातीन में सियासी शऊर नहीं, आप ये देखिए बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी लीडिंग मूवमेंट्स हैं उन सबको ख़वातीन रन कर रही हैं। तो बहरहाल वो एक अलग तबसरा चल जाएगा, हम बात कहीं और कर रहे थे। तो जमीयत उलमा इस्लाम को मजबूत किया जा रहा है, तो वो अगर जमीयत उलमा इस्लाम को मजबूत किया जा रहा है तो मेंगल साहब के निकलने का सवाल और फिर इनकी शमूलियत, तो ये फिर मिक्सअप। अच्छा मिक्सअप। दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये थी कि PTI ने अपनी पॉलिसीज़ कहा जाता है तब्दील की हैं। पहले वो KPK और पंजाब असेंबली कहा जा रहा था दोनों इकट्ठे तहलील कर देंगे, लेकिन फिर ये कहा गया है, अब खबर ये आ रही है कि जनाब पंजाब असेंबली पहले तहलील होगी, लेकिन इस पर गुफ्तगू भी हो रही थी इत्तेहाद से। लेकिन आज बड़ा अहम बयान जो दिया है वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने दिया है, नून लीग के सेनेटर हैं। उसके बावजूद उन्होंने ये कहा है कि जी पंजाब असेंबली की तहलील पर बातचीत चल रही है, कई मामलात पर इत्तफाक राय हमारा हो चुका है। इसका मतलब है कि फिर मामलात कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं और पंजाब असेंबली तहलील हो सकती है। खान साहब जिस बात पर अड़े हुए हैं कि मैंने असेंबली तहलील करूंगा और नए इंतखाबात के लिए जाना पड़ेगा, उसका मतलब है मजबूर करने में वो कामयाब हो गए। यार बहुत मासूम हो तुम, सही है, जितनी मासूमियत से तुम सवालात कर रहे हो ना, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखें सर आईना मेरा आँख से पसे आईना कोई और है, यहाँ दिखाने के लिए कुछ और होता कुछ और है। जब तक परवेज़ इलाही को, जिस तरह पहले फ़ोन आया, परवेज़ इलाही ने कहा जी हुजूर मैं इमरान खान के साथ हूँ, परवेज़ इलाही को फ़ोन आया मुशर्रफ साहब मैं आपके साथ हूँ, परवेज़ इलाही को फ़ोन आया तदारी साहब मैं आपके साथ हूँ, तो परवेज़ इलाही साहब तो उन टेलीफोन कॉल्स के मोहताज हैं। तो कल वहाँ से फ़ोन आ जाएगा और वो कहेंगे कौन, जरदारी साहब मेरे भाई बैठे हैं आप। नहीं, जरदारी साहब से तो उनकी है डील बहुत अच्छी, पहले भी उन्होंने बनाया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है नून लीग वाले गारंटी मांग रहे हैं परवेज़ इलाही की कि ये ऐसा नहीं हो कि इस बार फिर आते आते और रास्ते में किसी का फ़ोन आ जाए, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं, फिर वापस चले जाएं। तो गारंटी देने को कोई भी तैयार नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है। देखो बात सुनो, एक चीज़ को देखो ना, उनको फ़ोन आएगा नहीं, फ़ोन करने वालों ने मना कर दिया कि अब कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं। किसने? यार बहुत सारी चीज़ों की पाबंदी है। आदम सवाती आज सिंध के यहाँ गया है, सिंध में है, उसके ऊपर FIR है, बहुत सारी FIR कर दिया, बहुत सारी FIR है। मुझे एक बात बताओ, वज़ीर आला सिंध कहता है मेरे जहाज़ ने इसको कोयटा से यहाँ शिफ्ट नहीं किया। बिल्कुल, किसके जहाज़ ने किया? सही है, ये मुझे बताओ कि उसकी ज़मानत पे बात आ रही है, ज़मानत पर बात आते आते एकदम जज बदल गया, समझ रहे हो ना? वो तुम कहते हो फ़ोन नहीं आ रहे। नहीं, वो जाहिर किसी की इमरजेंसी भी हो सकती है। पीपल्स पार्टी की मजबूरी देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी देखो, सही है, इतनी बेबस हुकूमत है। अली वज़ीर का मसला हो बेबस, MQM का मसला हो बेबस, सिंध में ही हो रहा है ना सारा मामला, मंजूर पश्तीन का मसला हो बेबस, आदम सवाती का मसला हो बेबस, मरियम नवाज का मसला हो जो हुआ था उसके उनके साथ बेबस। ये सिंध हुकूमत को सिर्फ जहाँ नोट बनाने हो वहाँ सबसे अच्छा, बाकी सब मामलों में बेबस। नहीं, बेबस हैं या अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं, क्योंकि अपने तो काम सारे कर लेते हैं, वो दूसरों के मामलात में ये जाहिर करना कि नहीं जी हमारे पैर जलते हैं, हम ये नहीं कर सकते, ये तो मतलब दूसरों के ऊपर मामला डालने का फायदा ना। मतलब अब देखो ना, उस दिन जो लाहौर के अंदर कन्वेंशन हो रहा था, जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी आसमा जहांगीर के हवाले से, उसमें लोगों ने नारे लगाए। उन्होंने तो बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, वो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता कि मेरी जिम्मेदारी है, वो कहता है यार उधर जाके करो ना जिसने पकड़ा है, तो वो भी तो आपके अंडर में आते हैं ना। बाद में तो सर उन्होंने माजरत कर ली इस बात पर, फोन आया ना, गलत बात है, फोन आया ना कि भाई फोन आया, फोन नहीं आया, गलती का एहसास हो गया गलती का एहसास हो गया। और 15 साल से जो कुछ या तो अली अच्छा नहीं, 15 साल से अगर सिंध में वो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने के बावजूद मौजूद है, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, इसलिए आप कहते हैं कोई फोन आया हुआ इसलिए नहीं करते। किसने कहा तो हल करना नहीं चाहते मसाइल? किसने कहा 15 साल में रोटी कपड़ा मकान के मसले हल नहीं हुए? सर कौन से हल कर दिए? अपने हल किए हैं रोटी कपड़ा मकान, अपने कारकुनान। तो हबीब जालिब ने किसके लिए लिखा था?
पाँव नंगे हैं। हाँ, और वजीरों के मजे है ना, बिल्कुल। तो वो जिनका मतलब देखो, ये अपना जो काम वो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, बाकी जो नहीं करना होता कहते हैं जी वो पाँव जल रहे देखो, हैं, रोटी कपड़ा मकान पर का जल मसला, गए रोटी कपड़े मकान का मसला उन्होंने हल कर दिया अपने लोगों का। हाँ, अब वो तुम कुछ भी समझो। जो असेंबली में मौजूद है। सही नहीं, असेंबली में नहीं, जो असेंबली से बाहर भी मौजूद हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, जो छोड़ो क्यों, जो जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं उन्होंने अपने मसाइल हल कर लिए। अच्छा, एक और तीसरी अहम खबर जो थी उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही, वो है मईशत के हवाले से। और ये हाल हो गया अब तो कि खुद लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जी अब तो जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे यानी कि डॉलर्स नहीं है। हामिद साहब भी एक अपने चैनल पर बैठे गुफ्तगू ये फरमा रहे थे कि जी बाकी तस्दीक की है बहुत सारे हमारे डिप्लोमेट्स ने कि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही, डॉलर्स आपके पास मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ ये बार बार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो समदीमी है नवाज शरीफ साहब के, वो फरमा रहे हैं कि जी डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। नहीं, खतरा तो नहीं है, उनको कोई खतरा नहीं है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट का खतरा है या नहीं है? डिप्लोमेट्स को तनख्वाहें देने के लिए डॉलर्स नहीं है आपके पास? देखिए, 10 माह से ये मसला चल रहा है, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी 10 माह से ये मसला चल रहा है। हमारे पास डॉलर मईशत के चंद उसूलों में से एक ये है कि जब हमारे पास ज़ाहिर है आमदन कम हो और अखराजात ज़्यादा हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें एक बहुत बड़ी डॉलर की पेमेंट हमने अभी अपने बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट से की, अभी हम जो डॉलर की पेमेंट्स हमें मज़ीद करनी है, अगले 1-1.5-2 महीने के अंदर हमें मज़ीद पेमेंट्स करनी है। मसला यह है सारा कि ज़ाहिर है डॉलर हमारे पास आ नहीं रहा और डॉलर की ज़ाहिर है तब्दीली नहीं हो सकती। इस वक्त सूरत हाल ये आप पहुंची है कि जिन लोगों की एलसीयाँ खुली हुई हैं उन एलसीयों पर जो डॉलर के पैसे उन्होंने जमा करवाए हुए हैं उसके बावजूद भी एलसीयाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं। जब एलसीयाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं तो आपका जो माल है वो पोर्ट पे पड़ा हुआ रह रहा है, आपके ज़ाहिर कागजात आप जमा नहीं करवा पा रहे, तो माल आपका वहाँ पर रहा हुआ है, वहाँ पर जो डैमरेज है वो अलग देना पड़ रहा है। नौबत यहाँ तक आई हुई है मेरे भाई कि आप यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर केपीटी है, वहाँ पर जाके देखिए कि इस वक्त बुनियादी ज़रूरी अशिया जिसमें सब्जियाँ शामिल हैं वो तक कई दिन तक पड़ी हुई हैं। और जब हमारे पास, और इसहाक डार साहब सब कुछ अच्छे काम में कर रहे हैं, उनकी तो सारे बातें तो है वो आप जाकर देखिए कि ख़ुद जो उनके साबिक वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब वो खुद बता रहे, कल मिफ्ता इस्माइल ने तफसील के साथ सारी सूरत हाल से आगाह किया है। हुकूमत, मौजूदा हुकूमत सब अच्छे का पचंज कर रही है, सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन मैं इसी तरफ आ रहा था। 12%, 12.5% महंगाई थी पीटीआई के दौर हुकूमत में, आज भी चले जाए 8-9 माह पहले, तो उस वक्त आवाम सड़कों पर थी, वहाँ महंगाई मार्च भी होते रहे और बताया गया कि जनाब इन्होंने तो महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर दिया है, इनका जाना ज़रूरी है। अब इन 8-10 माह में महंगाई 12 से 25% पर आ गई है, डबल से भी आगे चली गई है। इस वक्त खामोशी भी है और मीडिया की तरफ से भी बातें नहीं आ रही, वरना मीडिया तो कितने प्रोग्राम्स कर रहा था महंगाई के ऊपर। नहीं तो कौन है इमरान खान को निकले बार, वो अपोजिशन थी ना उस वक्त, वो निकली थी। इमरान खान से कहें कि वो बाहर निकले, क्योंकि इमरान खान खुद कहते हैं ना कि महंगाई मेरा मसला ही नहीं है, मैं तो लोगों को तकदीर बदलने के लिए आया हुआ हूँ। तो फिर इस हुकूमत को अपोजिशन देने वाला कौन होगा? देखिए, हमारे यहाँ पर तारीख़ गवाह इस बात की कि कभी भी गवर्नमेंट महंगाई की वजह से नहीं गई, बल्कि महंगाई को वजह बनाया गया। हमारे यहाँ हुकूमतें बनती और जाती सिर्फ उस सूरत हाल में हैं कि जब खून आता। तो मतलब आपने तो सर देखिए, जितना आप कह रहे हैं कि फ़ोन की वजह से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन फिर मैं आपको वहीं लेकर आऊँगा कि सूबाई हुकूमतें अगर बल्दियाती इंतखाबात ना कराएं तो उसमें भी आप कहें कि जी फ़ोन शायद नहीं आ रहा, महंगाई इतनी ऊपर चली गई, उस पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा, तो नाकामी है ना, तो फ़ोन की वजह से सब कुछ नहीं। देखिए ना, नाकामी है ना, सही है। अब उस नाकामी की वजह से अगर आप ये समझते हैं कि क्या इस नाकामी की वजह आवाम भुगत रही है, जो कुछ भी वो किस वजह से, चलिए मान लेते हैं ये नाकाम हो गए, क्या नाकाम होने के बाद अगला इलेक्शन इसका हल है? अगर अगला इलेक्शन हल है तो इमरान खान के पास इसका हल क्या है? वही हल जो इमरान खान ने पिछली बार दिया था कि मेरे पास टीम मौजूद है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये हुकूमत है, नहीं तो वो तो ये कहेंगे ना, वो तो कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि जी आपके पास क्या हल है महंगाई के हवाले से, उन्हें कोई हल ना भी हो, मेरे दौरे कौन से 12% पे थी महंगाई, अब 25% है, 12 पे ले आऊँगा मैं। किस तरह का 25% है आज? देखें, एक तो हमारे यहाँ पर जो ये पैरामीटर्स हैं ना, ये बड़े ही डिस्टर्बिंग पैरामीटर्स हैं। वो 12% कहते हैं, सही है, और वो 12% जो कहते हैं वो 12% हफ्ते का कह रहे हैं, महीने का कह रहे हैं, सही है। वो 25% हफ्ते का कह रहे हैं, महीने का कह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर जो इंडेक्स बनते हैं ना, जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड इंडेक्स कहते हैं, वो इंडेक्स जो बनते हैं, मुझे उनके डेटा पर ही रिलाई नहीं है, मैं करता हूँ।
तो ये वो इन्फॉर्मेशन हमेशा मन गढ़ंत होती है। आप मुझे बताएं, अभी मुझे कल एक साहब, हफ्ते वाले दिन एक साहब कह रहे थे यार आलू की कीमत में या टमाटर की कीमत में एक हफ्ते के अंदर जो है वो 16% इजाफा हो गया। मैंने उन साहब को रोका, मैंने कहा यार आप कभी टमाटर लेने गए हो? कह रहे नहीं। मैंने कहा आप माजरत के साथ, वो साहब भी अगर देख रहे हो, स्टेट बैंक में अहम ओहदे पर हैं, सही है। मैंने उनसे कहा कि भाई इस हफ्ते के शुरू में भी टमाटर 180 रुपये किलो था, आज भी टमाटर 180 रुपये किलो है। तो आपने ये हफ्ते का जो इंडेक्स मुझे दिया है कि इस हफ्ते में महंगाई में टमाटर जो है वो 12-16% बढ़ गया, तो कहाँ से बढ़ गया? जो कम्युनिटी इंडेक्स है, असल में देखिए यही बड़ा मसला है हमारा कि हम हकाइक नहीं बताते। इस वक्त हुकूमत माशी तौर पर इंतहाई बुरे हाल में, ना हुकूमत हमें सही डेटा फराम कर रही है, ना अपोजिशन के पास वो रिसोर्सेज होते ही नहीं है, सही है। जो शुमारियात वो आदद शुमार होते ही नहीं है। तो जब आदद शुमार नहीं है तो हम किस बुनियाद पर ये बात कर सकेंगे या बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ठीक है? सर जाते जाते मुझे आखिरी सवाल, आपने दोनों बातें की हैं कि इमरान खान, अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, पोजीशन में इस वक्त मौजूद हैं, अगर वो नए इंतखाबात का तकाजा कर रहे हैं, अगर वो आ जाते हैं तो आपने कहा कि उनके पास क्या ऐसा फार्मूला होगा कि महंगाई कम हो जाएगी या नीचे आ जाएगी। हुकूमत के पास भी ऐसा फार्मूला कोई नज़र नहीं आ रहा, तो फिर इसका हल क्या है? नहीं, ये तो क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि फिर जो फोन वाली बात चल रही है, तो मैंने कहा या तो आपने ये कहा ना मेरे भाई, पीडीएम का इत्तेहाद या इमरान खान, मेरे भाई दोनों के पास हल नहीं है। मेरे भाई आपने कहा अगर वो आ जाते हैं तो हाँ सही, जाहिर है अवाम ने सर फैसला करना है ना कि वोट देना है उनको, नहीं देना। 2018 अब नहीं है, 2018 नहीं, फोन नहीं आएंगे ना। 2018 में जो कुछ भी हुआ आप कह रहे हो ना फोन नहीं आएंगे। अब फोन थे या नहीं थे, लेकिन 2018 में इतना तो सच बोलने की 2018 में देखिए टेलीफोन था या नहीं था, लेकिन बहुत सारी बातें व्हाट्सएप पे आते होंगे कॉल, टेलीफोन नहीं, आजकल तो व्हाट्सएप का। तो अब दोनों ये नाकाम, दोनों के पास पॉलिसीज नहीं है, दोनों को ऐसे लोग मौजूद नहीं है, तो फिर होगा क्या? मैं तीसरे किसी ऑप्शन की हिमायत नहीं करूंगा, लेकिन आपने दोनों को नाकाम कर दिया, तो तीसरा ऑप्शन खुल गया। देखिए मैं नाकाम, तीसरे ऑप्शन को तो आप फिर जगह दे रहे हैं नहीं ना कि इनके पास भी हल नहीं है, उसके पास भी हल नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन रह गया। हर दौर में हमारे पास एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या फिर ये फौजी आमरीत के रास्ते हमवार किए जाते हैं। किसी भी सूरत में, किसी भी इम्कान में फौजी आमरीत नहीं होनी चाहिए। देखें, इस कौम को, इस मुल्क के लोगों को फैसला इस मुल्क के लोगों को करना चाहिए। टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला बंद हो गया, हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आदम सवाती के मामला से जो है वो चीज़ें और दीगर मामला से वो चीज़ें क्लियर नहीं है। खैर, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मामला ये है कि मेरे भाई हम इतनी मासूमियत से ये बात कह देते हैं कि भाई ये आ जाएं, ये दोनों नाकाम हो गए। हम जब डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरी आवाम को इस बात का फ़ैसला करने का इख्तियार होना चाहिए। वो ये समझती है कि इमरान खान ठीक है और इमरान खान को आकर हुकूमत करनी चाहिए, इमरान खान हमारे मसाइल को हल कर देगा, वो आसमान दूध शहद की नहरें बहा देगा जो पहले ठीक है, थी, बिल्कुल ले आइए, सही। और अगर मेरी आवाम ये समझती है कि जनाब देखिए इसी आवाम ने फैसला किया ना, यही आवाम थी जिसने इमरान खान को, भले 2018 में कुछ भी हुआ लेकिन इमरान खान की बहरहाल एक सपोर्ट मौजूद थी। इमरान खान हुकूमत में आते हैं और जब आवाम ये समझती है कि यार इमरान खान ने महंगाई की, तो वही आवाम इमरान खान के खिलाफ हर जगह खड़ी हुई थी, हर जगह बात करती थी आवाम। तो हल क्यों नहीं दे रहे सर? आखिरी 30 सेकंड, आवाम को फैसला करने दें। आवाम ये समझती है कि इमरान खान, उनके पास हल हो ना हो, खान साहब जीते तो खान साहब को दे दें, पीडीएम इत्तेहाद जीतता है तो पीडीएम किसी को भी देते हैं, किसी को भी देते हैं। लेकिन आवाम फैसला कर रही है ना, तो अच्छे बुरे का जिम्मेदार फिर मैं हूँ। लेकिन आज तक 75 साल तारीख के अंदर मैं अच्छे बुरे का जिम्मेदार नहीं रहा हूँ, सही है? 75 साल तारीख में नहीं रहा हूँ। आप मुझे बताइए 75 साल तारीख के अंदर पाकिस्तान की आवाम कब आज़ादाना तौर पर फैसले कर सकी है? भुट्टो के शुरू के 2 साल, उसके बाद वही सारी सूरत हाल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 2 साल क्यों गए हमारे सर? 5 साल तो बिला शिरकत गैर हुकूमत की है। 2 साल के बाद सारी कहानी शुरू हो गई थी ना, कौमियाँ और चलें टॉपिक चलें यहाँ तक इख्ताम करेंगे आज के इस प्रोग्राम का कि जनाब असल मुद्दा और असल बात यही है कि आवाम को फ़ैसला करने दें, वो जिसको भी चाहे मुंतखब करे, उस पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। बाद में ये ना हो कि लोग कहें कि जी ये इलेक्टेड और सेलेक्टेड वाली बात शुरू हो जाए। ये बहस ख़त्म होनी चाहिए, आवाम को फ़ैसला करने दीजिए और आवाम जो फ़ैसला करते हैं वो बेहतर फ़ैसला करते हैं। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए वही दे इजाज़त, मौलाना के बाद।